हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अपडेट बाई राज में। दोस्तों बात करेंगे हरियाणा सीईटी के रिगार्डिंग। भाई आप सभी ने एग्जाम दे लिया होगा, आप सभी को अपनी शिफ्ट हार्ड लग रही होगी। तो बात करेंगे नॉर्मलाइजेशन के आधार पर, क्योंकि सभी कैंडिडेट या सभी टीचर लगा लो, यूट्यूबर लगा लो, बता रहे हैं कि 26 की फर्स्ट शिफ्ट बहुत ही हार्ड रखी गई। उसके अलावा जो 27 की है वो सेकंड नंबर पर रही, उसके बाद जो बाकी रह गई वो थर्ड और फोर्थ नंबर पर रही। ठीक है, इसी के बेस पर बात करेंगे। मैं आपको स्टार्टिंग में बताया था कि नॉर्मलाइजेशन जो है आपका, वो आपका सिलेक्शन तय करेगा। तब काफ़ी कैंडिडेट बोल रहे थे कि पढ़ना तो पड़ेगा। मेरे भाई पढ़ने का भी तरीका होता है, लेकिन सीधा सवाल सबसे पहले सरकार से, क्या आपसे 4 पेपर एक लेवल के सेट नहीं कर सकते आप? अगर आपसे नहीं सेट होते तो बता दीजिए, हम सेट करके दे देंगे आपको, फिर पेपर ले लेना भाई। ठीक है, क्योंकि ऐसा लगता है कि पेपर का लेवल जानबूझकर इतना अंतर रखा गया, क्योंकि 19-20 चल जाता है, लेकिन यहाँ पर तो अंतर ही आपने 50-50 कर दिया। ठीक है, तो थोड़ा गलत हुआ है बच्चों के साथ, लेकिन गलत तब मैं मानूंगा जब नॉर्मलाइजेशन में उनके साथ उनके नंबर नहीं बढ़े, तो ज़्यादा गलत मानूंगा। क्योंकि अभी आप गलत नहीं बोल सकते, क्योंकि एक चीज़ का ध्यान रखना, आपको कोई कुछ ही बोल रहा हो, एक चीज़ का ध्यान रखना। एक तो एग्जाम की, जब भी मल्टीपल शिफ्ट में एग्जाम होती हैं, तो जो फर्स्ट शिफ्ट होती है ना, उसको सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। सबसे ज़्यादा का मतलब, कहने का मतलब है कि कंपेयर टू अदर, उनको अगर एग्जाम का लेवल उनका ठीक भी है ना, फिर भी 2-3 नंबर का उनको फायदा देखने को जरूर मिलेगा। ये है फर्स्ट नंबर की बात। दूसरी बात, नॉर्मलाइजेशन में जब भी आप नॉर्मलाइजेशन करेंगे ना, उसके आधार पर, जैसे कि आप सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें, उसमें परसेंटाइल फॉर्मूला लागू है, तो उसके बेस पर अगर बात करेंगे तो नंबर कितने बढ़ने वाले हैं, ये मोटा मोटा आंकड़ा है, लेकिन मैं थोड़ा सा समझाने का प्रयास करूंगा 2-4 मिनट के लिए कि नॉर्मलाइजेशन क्या है। नॉर्मलाइजेशन का मतलब होता है सामान्यीकरण। ठीक है, तो सामान्य करना है। लेकिन ऑफलाइन भर्तियों में जब भी मैं बात करता हूं नॉर्मलाइजेशन के रिगार्डिंग, तो भाई एक जब ट्रेंड निकल के आता है ना, तो किसी इंसान के साथ जायज नहीं हुआ है। क्योंकि यहाँ पर आपने देखा होगा, किसी के नंबर घट जाते हैं, किसी के बढ़ जाते हैं, सेम लेवल नहीं रखा जाता नॉर्मलाइजेशन का। किसमें? स्पेशल ऑफलाइन भर्तियों में। ऑनलाइन में तो ये थोड़ा ठीक देखने को मिल जाएगा। बात करेंगे नॉर्मलाइजेशन कितना मिलेगा, ये डिपेंड करता है किसके ऊपर, कि नॉर्मलाइजेशन करते कैसे हैं, कौन सा फॉर्मूला अपनाया जाता है, क्या नेगेटिव तक लेके जाएंगे या फिर नेगेटिव नहीं करेंगे। क्योंकि जिनकी इजी शिफ्ट है ना, उनको नेगेटिव करेंगे या नहीं करेंगे, इसके ऊपर भी है। तो कितना मिलेगा, अगर नेगेटिव नहीं करेंगे तो मेरे अनुसार 10-15 नंबर तक कम से कम मिलना चाहिए। क्यों मिलना चाहिए? क्योंकि देखो, सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा मोटा आंकड़ा दिखा देता हूं, उसके बाद बात करेंगे। सबसे हार्ड शिफ्ट कौन सी थी भाई, जो नंबर 1 पर रखी है, सबसे हार्ड शिफ्ट थी। ठीक है, हार्ड शिफ्ट अगर कंपेयर करें ना 27 की तुलना में, तो अगर आप मुझसे पूछेंगे कंपेयर करें मेरी, तो मेरे अनुसार 27 की जो लास्ट शिफ्ट थी ना, वो सबसे ज्यादा हार्ड है, ईमानदारी की बातें करें तो। लेकिन रूल के अनुसार, क्योंकि 26 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट को आपको पता नहीं है कि लेवल किस प्रकार का आएगा, आप जिन कैंडिडेट के साथ युद्ध करने जा रहे हैं, पता नहीं है नकुल मिलेंगे, सहदेव मिलेंगे या फिर अर्जुन मिलेंगे, और आपके सामने तो अर्जुन मिल गए, साथ में भगवान श्री कृष्ण जी भी थे। ठीक है, तो 26 की फर्स्ट शिफ्ट के साथ तो ये हुआ है भाई। लेकिन गलती आपकी बताऊंगा मैं। क्यों बताऊंगा? क्योंकि अगर आपको लगता है कि एंटी एग्जाम ले रहा है, बहुत इजी आएगा, मेरे दोस्त आपने एसएससी के अगर आपने एग्जाम दिए हैं तो आप लेवल देख लीजिए, यहाँ तो कुछ भी नहीं है, ये लेवल तो कुछ भी नहीं है, वहां तो फिर आपके बाउंसर पे बाउंसर, कुछ भी टच नहीं होगा आपके। क्योंकि अब दोस्त कंपटीशन बढ़ गया है, तो थोड़ी अपनी तैयारी नेक्स्ट एग्जाम के बेस पर, जो ये बैच बेचते हैं, थोड़ा ध्यान रखना है आप सभी को। ठीक है, कंपेयर के बेस पर आगामी एग्जाम के लिए मैं थोड़ी सी आपको सलाह दे रहा हूँ। ठीक है, बात करेंगे 26 जुलाई फर्स्ट शिफ्ट नंबर 1 पर है, और नंबर 1 पर ही रहेगी, क्योंकि स्टार्टिंग में प्लस पॉइंट मिलता है। किसी भी एग्जाम की शिफ्ट उठा के देख लीजिए, फर्स्ट वाली में आपको फायदा मिलता है। ठीक है, तो नंबर 1 पर रही, सबसे टफ रखी। कितने नंबर मिलेंगे? 8 से लेकर 10 नंबर। कब मिलेंगे ये 8 से लेकर 10 नंबर? जब आपके नंबर माइनस भी कर सकते हैं। मैं मान के चल रहा हूं कि जो थर्ड और फोर्थ वाली है, उनके नंबर माइनस करेंगे। कितने? 2, 4, 5, जो भी नंबर माइनस है उसके बेस पर। अगर माइनस नहीं करेंगे तो ये आंकड़ा आपका 10 से लेकर 15 के बीच में वेरी करने को जरूर मिलेगा। 26 जुलाई सेकेंड शिफ्ट थर्ड नंबर पर रही। नंबर 2 से लेकर 3 आपके नंबर देखने को मिल सकते हैं, या फिर इससे भी कम। ठीक है, ये तो आप मान चला मैक्सिमम हो गया आपके अनुसार। 27 जुलाई फर्स्ट शिफ्ट 4 नंबर पर, क्या है? 4 नंबर पर, यानी कि सबसे इजी शिफ्ट रही, 0 से लेकर 2 मार्क, यानी सेम नंबर भी रह सकते हैं। 27 जुलाई सेकंड शिफ्ट सेकंड नंबर पर रही।
सेकंड नंबर पर टफ रही, 5 से लेकर 7 नंबर आपको देखने को मिल सकते हैं। तो ये है नॉर्मलाइजेशन का आंकड़ा, ठीक है। काफी कैंडिडेट मैसेज कर रहे हैं कि कितना सेफ स्कोर रहेगा। मेरे भाई सेफ स्कोर की रिगार्डिंग बात करें तो जब मल्टीपल शिफ्ट में जब भी एग्जाम होता है ना, तो एक कट ऑफ जायज नहीं होती। अगर कोई बता रहा है तो वो सबसे बड़ा बेवकूफ है, अगर आप देख रहे हैं तो आप उससे भी ज्यादा बेवकूफ है। क्यों? फिर इसका क्या खेल रह गया? जब अगर वो बता रहा है कि 7 नंबर पर सिलेक्शन हो जाएगा और किसी के फर्स्ट शिफ्ट 26 तारीख है, उसके तो बेचारे के 50 बन रहे हैं, तो उसका तो सिलेक्शन कैसे होगा? बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। उसके अनुसार तो, क्योंकि वो बता रहा है कि 60 कट ऑफ जाएगी। अरे भाई महाराज जी, उसको बताओ कि 26 के फर्स्ट के 50 नंबर चल जाएंगे और जो 27 की फर्स्ट है उसके 60 में काम नहीं बनेगा। और ऐसा ही होता है नॉर्मलाइजेशन में, ठीक है। किसी के नंबर जिसके घटेंगे उसका नहीं होगा, जिसके बढ़ेंगे उसके हो जाएगा भाई। किसी की 50 में पार पड़ जाएगी और किसी की 60 में पार नहीं पड़ेगी। सिंपल सी कहने की बातें ये है। तो किसी की बातों में गुमराह होने की आवश्यकता नहीं है। नॉर्मलाइजेशन ये आप और मैं तय नहीं करेंगे, ये तय करेगा जो शिफ्ट में जो कैंडिडेट बैठे हैं किस टाइप का है, क्या एवरेज स्कोर निकल के आ रहा है। देखो जी, मोटा मोटा आंकड़ा समझा देता हूँ आप सभी को। सामान्यकरण क्या है? किसी के 45 है, किसी के 50 है, किसी के 60 है, किसी के 70 हैं, ठीक है। एवरेज स्कोर बना लेंगे, एवरेज जो निकल के आएगा ना, जो जैसे कि निकल के आएगा उसके बेस पर, जैसे कि इसके कितने बढ़ने हैं 15 बढ़ने हैं, इसके कितने बढ़ने हैं 5 बढ़ने हैं, ये सेम रह गया, इसके कितने हैं 10 माइनस करने हैं, बस यही है। जैसे कि 60 एवरेज मान लिया तो उसके बेस पर ये थोड़ा थोड़ा समझाने वाली बातें हैं और ये चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी। बाकी अगर आपको गुमराह होना है किसी की बातों में आके तो गुमराह हो सकते हैं, ठीक है। तो टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं थी। अगर आपका हार्ड था तो आपको नंबर मिलेंगे, जायज़ चीज़ें होंगी। अगर आपको नंबर नहीं मिलेंगे तब आपके साथ गलत होगा, ठीक है। और जब हार्ड शिफ्ट थी ना तो सबसे ज़्यादा फायदा ही आपको मिलेगा, मेरे अनुसार तो सबसे ज़्यादा फायदा आपको मिलेगा, ठीक है। महत्वपूर्ण वीडियो आप सभी के रिगार्डिंग। फिर भी कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में संपर्क कर लेना। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद भाई। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।